Yes, please. So after completing the topic of quadratic called as nature of roots, हमारे आज के टॉपिक का नाम है कॉमन रूट्स. आई रिपीट माई वर्ड्स, हमारे आज के टॉपिक का नाम है कॉमन रूट्स. और कॉमन रूट्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक है व्हेन वन रूट इज कॉमन. व्हेन वन रूट इज कॉमन का मतलब है, मैं अब आपके सामने दो क्वाड्रेटिक लिखूंगा. ध्यान दीजिए, ये मैंने लिखा पहला क्वाड्रेटिक, ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. पर क्योंकि ये पहला क्वाड्रेटिक है तो मैंने ए का नाम a1, बी का नाम b1 और सी का नाम c1 रख दिया. इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हैं? ऑब्वियसली दो रूट्स हैं. बिल्कुल उसी तरह मैं आपके लिए एक सेकेंड क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, और क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेटिक है इसलिए मैंने कोएफिशिएंट्स का नाम रख दिया a2, b2, c2. तो अब आपके सामने दो क्वाड्रेटिक है और कंडीशन किस बात की निकालना है कि दोनों क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक ही रूट कॉमन है. तो अगर आप चाहते हो दोनों क्वाड्रेटिक में एक ही रूट कॉमन है, मतलब मैं मान ले रहा हूं दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट एल्फा है और इसका एक रूट बीटा है और इसका एक रूट गामा है. जी, अब क्या करना है? अब हमें निकालना है कंडीशन फॉर कॉमन रूट. क्या निकालना है भाई? कंडीशन फॉर कॉमन रूट. ओके, अब इसको निकालने के दो तरीके. पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बहुत ही आसान है, जिसको कई बार अपन आगे जाके क्रेमर्स रूल से भी पहचान लेंगे. या फिर एक तरीका होगा जो अपन नॉर्मली करते हैं. तो पहले मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता देता हूं और वो जो नॉर्मली हम स्कूल में यूज करते हैं मैं वो भी बता देता हूं. जी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड क्या कहता है? इस क्वाड्रेटिक का एक रूट एल्फा है, तो अगर इसका एक रूट एल्फा है तो पहली क्वाड्रेटिक हो गई a1 एल्फा स्क्वायर प्लस b1 एल्फा, और सेकेंड क्वाड्रेटिक क्या हो गई? ऑफकोर्स प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड क्वाड्रेटिक हो गई a2 एल्फा स्क्वायर प्लस b2 एल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि एल्फा इसका भी रूट है, एल्फा इसका भी रूट है, तो ऑब्वियसली वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है. जी, तो तरीका क्या है? सबसे पहले लिखा है एल्फा स्क्वायर अपॉन, जी पहले एल्फा स्क्वायर लिखा, उसके बाद एल्फा लिखा, फिर -1 लिखा, फिर 1 लिखा. इस मेथड को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये ऐसे ही है, पर घबराइए मत, इसका ओरिजिनल मेथड भी मैं आपको बताऊंगा. तो क्योंकि हमने एल्फा स्क्वायर लिख दिया तो इस कॉलम को भूल जाइए. अब यहाँ एल्फा के बगल में b1 है, यहाँ एल्फा के बगल में b2 है, यहाँ c1 c2 है. तो मेथड है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. मतलब यहाँ आने वाला है b1 c2 माइनस b2 c1. मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे, मतलब लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, और फिर राइट टू लेफ्ट अप टू बॉटम, वही टॉप टू बॉटम. अब एल्फा के आगे माइनस, अब ये वाले कॉलम को भूल जाइए, तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, और 1 कांस्टेंट क्योंकि यहाँ एल्फा नहीं है तो वो हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1. इस मेथड को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, क्या किया फिर से बताता हूं. पहले एल्फा स्क्वायर लिखा, फिर माइनस एल्फा लिखा, फिर 1 लिखा. माइनस एल्फा क्यों? क्योंकि जिसको मैंने a1 c2 माइनस a2 c1 बोला था, एक्चुअली इसमें वो होने वाला है a2 c1 माइनस a1 c2, इसलिए वो माइनस है. ओके, अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और यहां से एल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे. एल्फा निकालना है तो कितना बढ़िया है, ये माइनस को नीचे भेज दीजिए और इसको यहां भेज दीजिए. तो यहां से आपका एल्फा क्या आ गया? यहां से आपका एल्फा आ गया a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है. जी, यहां तक एल्फा आ गया. अब आप एक काम करिए, इसको देखिए, इसको देखिए, या फिर इसको नहीं देखना है तो सबसे बेटर ये रहेगा, इसको भी नहीं देखना है अगर, तो इसके साथ इसको देखिए.
इसके साथ इसको देखेंगे तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। मतलब यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर भी आ गया, अल्फा भी आ गया। तो ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा है, मतलब ये जो लाल कलर का स्क्वायर है ये बराबर नीला कलर है। तो नीला कलर क्या लिखा है, नीला कलर लिखा है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा, और अल्फा का भी स्क्वायर करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा। आई होप ये भी क्लियर है। फिर ये और स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया A2C1 माइनस A1C2 का जो स्क्वायर है वो क्या है, वो है B1C2 माइनस B2C1 मल्टीप्लाइड बाय A1B2 माइनस A2B1। हमें कुछ याद नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको उस पर ख्याल करना है कि आपका आंसर ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें याद कुछ नहीं करना है जी। यहां तक आपका आंसर आ गया। मतलब ये क्या आ गया, दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट बिटवीन दीज टू क्वाड्रेटिक। अब यही प्रूफ हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे, ख्याल करिए। अगर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड मजा नहीं दे रहा है, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करिए। हमारे पास एक और रास्ता है इसको डिराइव करने का। अब वो रास्ता क्या है, ख्याल करिए प्लीज। रास्ता ये है, हम सिंपल कैलकुलेशन पे जाएंगे। कैसे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मतलब आप सोचिए जो अल्फा स्क्वायर है ये एक वेरिएबल है और ये जो अल्फा है ये दूसरा वेरिएबल है। मतलब ये दोनों मिला के और कुछ नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की टू इक्वेशन है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की टू इक्वेशन है। पहला वेरिएबल है अल्फा स्क्वायर और दूसरा वेरिएबल है अल्फा। सर सबसे पहले मुझे अल्फा निकालना है। अगर आपको ये दोनों इक्वेशन से अल्फा निकालना है, मतलब दोनों से अल्फा स्क्वायर को शहीद करना है, तो तरीका क्या है, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को A2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 को A1 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आपने सब्सट्रैक्ट किया ये पट से चला गया, तो ऊपर क्या बच गया, A2B1 माइनस A1B2 अल्फा, और यहां पे बचेगा A2C1 माइनस A1C2 और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1। तो यहां से आपका अल्फा क्या आ जाएगा, यहां से आपका अल्फा आ जाएगा A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2। चेक कर लीजिए प्लीज, राइट। ये आ गया आपका अल्फा। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो तरीका बहुत ही सिंपल है। इस इक्वेशन नंबर 1 को B2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन नंबर 2 को B1 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जब आप दिस माइनस दिस करेंगे तो B2 B1 B1 B2 कैंसल। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से आएगा A1B2 माइनस A2B1, ओके, टाइम्स अल्फा स्क्वायर, और यहां पर आएगा B2C1 माइनस B1C2, उधर चला गया तो वो हो गया
C2 माइनस B2 C1। मैं आशा कर रहा हूं ये सब आपको समझ में आ रहा है जी। तो यहां से अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये वो लाल वाला अल्फा है और ये नीला वाला अल्फा स्क्वायर है। आगे आप समझदार हैं, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया, यही कर लेते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ये लिखा है A1 B2 माइनस A2 B1, तो A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर करो या इसका स्क्वायर करो, एक ही बात है। मतलब ये यहां से कट गया, यहां से स्क्वायर कट गया और यहां क्या बच गया, A1 B2 माइनस A2 B1, राइट। तो ये क्या लिखा है, A1 B2 माइनस A2 B1, ये इधर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, वो लिखा था A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि A माइनस B का स्क्वायर लिखो कि B माइनस A का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो यहां तक हमने सिर्फ क्या डिराइव कर लिया, दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, और इसको हमने एक नहीं दो तरीके से निकाला। एक बार पूरे नोट्स लिख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आ रहा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे दो इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट निकालना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। आई होप यहां तक क्लियर है। एक बार इसको प्लीज चेक कर लीजिए, एक नहीं दोनों मेथड से, तो आपके आइडियाज और भी क्लियर होंगे। राइट। ओके तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक थे और हमें निकालना था कंडीशन जब दोनों क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक रूट कॉमन है, सिर्फ एक रूट। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें वो कंडीशन कुछ याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ तरीका याद रखना है वो कंडीशन क्या है। पहली इक्वेशन थी A1 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अपन ने x के बदले अल्फा डाल दिया, A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बन गई थी A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0। और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लिखा, अल्फा स्क्वायर लिखा, फिर बाजू वाले कॉलम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके नीचे का कोएफिशिएंट लिख दिया, फिर माइनस अल्फा, उस कॉलम को भूल गए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम से फिर वहाँ उसके नीचे लिख दिया और उसके बाद 1 के नीचे लिख दिया। और वहाँ से एक बार हमको अल्फा आ गया, एक बार अल्फा स्क्वायर आ गया। जो अल्फा की वैल्यू आई उसको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू के साथ इक्वेट किया पर स्क्वायर करके, तो हमारे को कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट आ गई। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें वो कंडीशन याद नहीं रखना है, बस हमें तरीका याद रखना है। ओके अब इसमें सेकंड, ये सेकंड बड़ी काम की चीज है। व्हेन बोथ द रूट्स, of course both the roots मतलब both the roots of both the quadratic equation, when both the roots are common, हमेशा से की तरह वही चीज कि मेरे पास एक पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक है A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। सर थोड़ा तो समझो, एक क्वाड्रेटिक के दो रूट है अल्फा बीटा और दूसरे क्वाड्रेटिक के भी वही दो रूट है अल्फा बीटा। इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब ये है, या तो वो दोनों क्वाड्रेटिक एक है, और अगर एक नहीं है इसका मतलब वो दोनों क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, इसको देख के जी। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 है और एक रूट 2 है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। अब मैं आपके सामने और एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
पर कुछ लोग चिल्ला के बोलेंगे सर ये तो दोनों एक ही है, तो एक क्वाड्रेटिक के तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया, इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से क्यों, आप 3 से कर दो, -1 से कर दो, 4 से कर दो, जिससे आपका मन करे। तो ये सेकेंड क्वाड्रेटिक क्या हो गए, अब ये अलग क्वाड्रेटिक है, ये अलग क्वाड्रेटिक है, इसके भी रूट भी 1,2 है और इस क्वाड्रेटिक के रूट भी 1,2 है। मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक क्या है, प्रोपोर्शनल। अगर आपको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है तो 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए। इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शनल है। और दोनों क्वाड्रेटिक अगर प्रोपोर्शनल है मतलब A1/A2 is B1/B2 is C1/C2 and this is the condition for both the quadratic equation to have same roots. Of course ये हमें याद रखना है, वन कॉमन रूट की कंडीशन हमें याद नहीं रखना है, उसका तरीका याद रखना है, और 2 कॉमन रूट्स का हमारे को ये कंडीशन भी याद रखना है। मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हमने अब कॉमन रूट्स के अंदर एक आर्टिकल कंप्लीट किया कि जब दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है तो कंडीशन कैसे निकालेंगे, और जब दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन हैं तो हम कंडीशन कैसे निकालेंगे। अब हमारा अगर ये आर्टिकल हो गया है तो इससे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। और क्वेश्चन क्या है, सब लोग ख्याल करिए, मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखूंगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के मतलब एक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, find the value of k for which the quadratic equations, okay, वो कौन कौन से quadratic equation है वो भी लिखते हैं। 2x² plus 3x minus 2 equal to 0, okay, and second quadratic क्या लिखा है भाई, सेकेंड क्वाड्रेटिक लिखा है 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके, हैव अ कॉमन रूट। जी सॉल्व आपको ही करना है, हमारे को k की वैल्यू निकालना है। किस बात पे, ताकि ये दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक को देखिए, आप तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -4 है और सम ऑफ द रूट्स 3 है। मतलब आप समझ गए पहला क्वाड्रेटिक क्या लिखा है, पहला क्वाड्रेटिक लिखा है 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी और इसकी दोस्ती कर लीजिए, मतलब इन दोनों में से 2x कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 2 आ गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 2 आ गया। कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ मुझे कुछ भी एक्साइट होकर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में आर्टिकल क्लियर है। मतलब आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -2। मतलब हमें पता चल गया कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है 1/2 और एक रूट है एक रूट है -2। अब हमें k की वैल्यू निकालना है जब ये दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है। तब आप समझ गए, आपको लिखना पड़ेगा केस नंबर 1, इफ 1/2 इज द कॉमन रूट। हमें मालूम थोड़ी कि कौन सा रूट कॉमन है, तो हम मान ले रहे कि 1/2 कॉमन रूट है। तो अगर 1/2 कॉमन रूट है मतलब इसका भी एक रूट 1/2 है, तो 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1/2 को इसमें पुट कर दीजिए, ये कैलकुलेशन आपको करना है। 1/2 को इसमें पुट कर दीजिए, आपके सामने एक k की वैल्यू प्रकट हो जाएगी। फिर थोड़ी बाद केस 2 लीजिए और मान लीजिए कि दोनों क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू -2 कॉमन रूट है, तो x इक्वल टू -2 इसमें पुट कर दीजिए, फिर से एक k प्रकट हो जाएगा।
तो जब आप फाइंड द वैल्यू ऑफ k करेंगे तो आपको k की 2 वैल्यू आएंगी, k इज आइदर दिस और k इज आइदर दैट। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? आइदर दिस और दैट, मतलब दोनों का यूनियन, या तो ये या तो ये आंसर आपको कैलकुलेट करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। इन केस ऑफ एनी डाउट यू आर रिक्वायर्ड टू कॉल मी। जी ये देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन में दिया था दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने पहले क्वाड्रेटिक को देखा, उसके 2 रूट्स निकाल लिए, ये दोनों आ गए। अब हमें ये थोड़ी मालूम है कि दोनों क्वाड्रेटिक में कौन सा रूट कॉमन है। तो अगर 1/2 कॉमन है तो 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक k आ जाएगा। x इक्वल टू -2 कॉमन रूट है तो x इक्वल टू -2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एक और k आ जाएगा। तो आपके फाइनल आंसर में 2 k आएंगे। मैं आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, ध्यान दीजिए कौन सा। और ये जो सिंपल होमवर्क दे रहे हैं ये आपको आज के आज ही कंप्लीट करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द इक्वेशंस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कौन कौन सी? ये पहली क्वाड्रेटिक है एंड दूसरी क्वाड्रेटिक क्या है? x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। ओके, हैव अ कॉमन रूट। क्या लिखा है? हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। जी आपको वीडियो तुरंत अभी पॉज करना है, खुद का आंसर निकालना है, ताकि आपको भी पता चल जाए आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। जी तो मैं रीड कर रहा हूं, ये दोनों क्वाड्रेटिक में हैव अ कॉमन रूट। इसका मतलब क्या है? दोनों में एक रूट कॉमन है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन रूट है। शब्दों को देखिए, आगे वाला बोल रहा है दोनों में एक कॉमन रूट है। इसका मतलब हो सकता है एक कॉमन रूट हो सकता है दोनों रूट कॉमन हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट है कि 2 कॉमन रूट है? जी इस क्वाड्रेटिक के दर्शन कीजिए। ये लिखा है x² - 4x + 5। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। क्या चेक करिए? डिस्क्रिमिनेंट, और वो होता है b² - 4ac। इसका b -4 है तो इसका b² क्या होगा? 60 - 4 × a × c। मतलब आपके क्वाड्रेटिक का जो d आया, वो लेस देन 0 है। और अगर क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं। और जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू अकर इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक में कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट आ रहा है p + iota/q। अब आयोटा का मतलब क्या होता है? √(-1), वो अपन आगे जाके देखेंगे। तो अगर एक क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट p + iota/q है तो उसी क्वाड्रेटिक का यकीनन दूसरा रूट ये होगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट्स हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट में होंगे, और इसमें एक रूट कॉमन है। अरे भैया इसका एक रूट और इसका एक रूट कॉमन है,
तो दोनों के क्वाड्रेटिक में अगर कोई भी एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट तो कॉमन होगा ही होगा, बिकॉज अगर इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है और इसका भी वही रूट कॉम्प्लेक्स है तो इसका दूसरा रूट इसके पहले रूट का कॉन्जुगेट होगा, मतलब इसका भी दूसरा रूट इसके पहले रूट का कॉन्जुगेट होगा, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन होंगे। मतलब क्वेश्चन में वो हमें बेवकूफ बना रहा है कि वन कॉमन रूट है, जबकि क्वेश्चन में दोनों रूट्स कॉमन है। इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें लिखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आगे आप समझदार है, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो a आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो b आ जाएगा। अब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा डेवलप होगा जी। मतलब क्वेश्चन में वो कह रहा था एक रूट कॉमन है, लेकिन मज़े की बात है क्वेश्चन में एक नहीं, एक से ज़्यादा रूट कॉमन है जी। एक से ज़्यादा मतलब दोनों रूट्स कॉमन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप रिकॉल करिए पिछले वीडियो में मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड ओवर साइक्लिक कोएफिशिएंट्स। फिर से ख्याल करिए मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड ओवर साइक्लिक कोएफिशिएंट। और अगर कोई क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट साइक्लिक है तो आपको हमेशा से मालूम है उसका एक रूट 1 है जी। और नहीं याद है तो ये वीडियो बंद कर दीजिए, पिछले वीडियो में जाइए और दर्शन करके आइए कि अगर एक क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट साइक्लिक हैं तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 यकीनन होगा। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं वो लिखता हूं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। और आइडिया तो क्लियर हो गया होगा कि एक रूट कॉमन है, तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि सिर्फ एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, मतलब हैव अ कॉमन रूट, अ मतलब एक रूट कॉमन है। ओके, अब क्या लिखा है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ध्यान दीजिए। 4x² साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 4 साइन थीटा इंटू एक्स, ओके, प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी तो देखने वाले की नज़र है, आप इसको क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा भी मान सकते हैं, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स भी मान सकते हैं। स्टूडेंट तुरंत पूछेगा मुझे कैसे पता चलेगा? रुक जाओ ना, सब पता चलेगा। एंड मतलब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स मान रहे हैं तो ये लिखा है ऐसा, और आप समझदार हैं, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इन साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर घुस जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, एक्स इधर घुस जाएगा और यहाँ साइन थीटा। पर प्लीज पैनिक मत कीजिए कि मुझे कैसे पता चलेगा, सब पता चलेगा। एंड दूसरा क्वाड्रेटिक है a² इंटू b² माइनस c। थोड़ा सा तो रिदम आप पकड़ ही रहे होंगे। समझदार को इशारा काफी है। ये जो सेकेंड क्वाड्रेटिक है इसके कोएफिशिएंट साइक्लिक है। देखिए कैसे, a² मल्टीप्लाइड बाई b² माइनस c², b² मल्टीप्लाइड बाई c² माइनस a², c² मल्टीप्लाइड बाई a² माइनस b²। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस एंड दिस, ओके, क्या गिवन है? हैव अ कॉमन रूट। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जब क्वेश्चन में गिवन है हैव अ कॉमन रूट, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों क्वाड्रेटिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट कॉमन है। इसका मतलब है एक रूट कॉमन है, हो सकता है दोनों रूट कॉमन हो। ओके, हैव अ कॉमन रूट एंड द सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपका फिजिकली क्लास ले रहा हूं, आपने इतना एंजॉय करना चाहिए। मतलब जैसे ही मैंने बोला आपने घर में खुद से बोलना चाहिए, सर समझ गया, मुझे पता चल गया क्या है। ओके, मतलब इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, और क्वेश्चन में गिवन है जो सेकंड क्वाड्रेटिक है उसके दोनों रूट्स इक्वल है, और सेकंड क्वाड्रेटिक के जो कोएफिशिएंट्स है वो साइक्लिक है, मतलब उसका एक रूट 1 है और दोनों रूट कॉमन है, मतलब दोनों रूट 1 है। मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 1 है, तो फिर इसके दो 1 और इसमें एक रूट कॉमन है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का यकीनन एक रूट तो 1 है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इससे पहले कि क्वेश्चन आगे बढ़े। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये दोनों क्वाड्रेटिक में हैव अ कॉमन रूट, मतलब दोनों में एक रूट कॉमन है। वो एक है कि दो है, कुछ भी हो सकता है, एक भी है दो भी है, लेकिन गिवन है सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल है। लेकिन ये जो सेकेंड क्वाड्रेटिक है इसके जो कोएफिशिएंट्स है दे आर साइक्लिक, मतलब इसका यकीनन एक रूट 1 है, और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हैव इक्वल रूट, तो दूसरा रूट भी 1 है। मतलब ये 1 और ये 1 में से कोई ना एक कॉमन है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि दोनों कॉमन है, एक तो कॉमन है। ओके, आगे। देन फाइंड थीटा, देन फाइंड थीटा इन 0 से 2 पाई। 2 पाई मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री, क्योंकि ये 2 पाई लिखा है मतलब 2 पाई रेडियंस लिखा है, और पाई रेडियंस का मतलब 180 डिग्री होता है जी। ओके, तो आइडिया तो क्लियर हो चुका है। आइडिया ये क्लियर हो चुका है कि इस क्वाड्रेटिक का भी एक रूट 1 है, और 1 मतलब x के बदले 1 डालेंगे, तो यहाँ x के बदले 1 डाला, यहाँ x के बदले 1 डाला, ये इक्वल टू 0। बस अब यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेटिक हटा दीजिए, और अब हमें क्या करना है वो अब हमारे सामने लिखा है। ये है क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, तो क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा है, तो यहाँ पर आप श्रीधराचार्यस फॉर्मूला लगाएंगे और आपको शायद 2 साइन थीटा मिलेंगे। अब मैंने शायद क्यों बोला, ध्यान देते हैं। ये लिखा है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप बुरा न माने तो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये लिखा है 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, मतलब लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और अगर लिखा है साइन थीटा 1/2 है तो इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फिर आ रहा है। साइन थीटा 1/2 है वो तो सही है, पर 1/2 पॉजिटिव है। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, मतलब साइन थीटा कौन से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये दोनों क्वाड्रेंट में। आप अगर अपने 10th के एजुकेशन के हिसाब से बताएंगे तो एक आंसर आ चुका है थीटा इक्वल टू π/6, मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब यहाँ से 30 डिग्री ऊपर। फिर आगे जाके जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अब आपको ये चीज़ और बताएंगे, एक आंसर और आएगा। जैसे वो यहाँ से 30 था वैसे यहाँ से 30, ये 0 रेडियंस है, ये पाई रेडियंस है। ये आप गए थे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए लिखा था 0 प्लस π/6 इज π/6, और ये जा रहे हैं क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो इसका नाम है पाई, तो एंगल होगा पाई माइनस π/6, और पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। मतलब आपके इस क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे, 2, एक आएगा π/6 और एक आएगा 5π/6। आई स्टिल रिपीट, प्लीज़ शाम को फ़ोन करके ये मत बोलिए मेरे को ये नहीं आया। अरे ये सब आपको अभी आ ही नहीं रहा है, ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। प्लीज़ अपना लेवल बढ़ाइए, ट्राई करके किसी भी किताब में थोड़ा सा साइन थीटा का वेवफॉर्म ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, आप कोशिश करेंगे तो मैं आपके आइडिया भी क्लियर करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा आइडिया आपका भी क्लियर ही कर देते हैं, क्योंकि आज नहीं कल तो हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही है। ये जो मैं अब आपके सामने बना रहा हूं, सब लोग ख्याल करिए, ये साइन थीटा का वेवफॉर्म है।
एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये है 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, ये है 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ये है 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, ये है पाई बाई 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री, जिस पर साइन की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू 180/2, तो आप पता कर लेंगे वो आएगा 270 डिग्री, और वहाँ पर वैल्यू है -1। ओके, तो सवाल क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा 1/2 है, तो ये 1 है, तो ये कहीं 1/2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 2 पाई में साइन थीटा 1/2 2 बार हो रहा है। एक बार कब हो रहा है, यहाँ से 30 डिग्री आगे, तो इसको बोलते हैं 30 डिग्री आगे मतलब π/6, और एक हो रहा है यहाँ से 30 डिग्री पहले मतलब पाई माइनस π/6। तो ये है आपका जवाब। आज हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको साइन वेवफॉर्म का दर्शन करवाया, मतलब मैंने आपको साइन का वेवफॉर्म ड्रॉ करके बताया, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। थोड़ा सा ट्राई करके थोड़े से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने की कोशिश करिए, मैं आपके आइडियाज और भी क्लियर करूंगा जी। हाँ जी, अब हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से 4th क्वेश्चन होमवर्क है। मैं सिर्फ रीड करूंगा, आप नोट करिए और शाम को ग्रुप में पोस्ट कीजिए। क्या लिखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। पहला है x² - 4x + 1 = 0, राइट। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² - bx + 3 = 0, राइट। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हैव अ कॉमन रूट। अब मैं शब्द फिर बोलता हूं, उसने ये नहीं कहा है हैव एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट, वहां लिखा हैव अ कॉमन रूट, मतलब दोनों में एक रूट तो कॉमन है। फिर आगे आपकी इच्छा। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर a एंड b, मतलब आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका एक साइड a है और एक साइड b है। तो एरिया तो आप समझते हैं a × b है, तो आप अपने मंजिल से कितने कदम दूर है, 2 कदम दूर। एक आप a निकाल लो, a आप b निकाल लो। तो a और b निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा ये दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है। हो सकता है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, बोलने के लिए वो बोल रहा हो एक रूट कॉमन है, हो सकता है दोनों रूट कॉमन है। तो आपको कैसे पता चलेगा दोनों रूट कॉमन है, पहले आप इस पहले वाले क्वाड्रेटिक का d चेक करोगे, तो आएगा b² - 4ac, b² मतलब 16 - 4ac, 4ac, 16 में से 4 गया 12, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं जो कि रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। अब रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स होंगे वो सुन लीजिए, वो और कुछ नहीं बल्कि वो आपस में कॉन्जुगेट सर्ड्स होंगे। क्या होंगे, कॉन्जुगेट सर्ड्स, SURDS, सर्ड। जैसे स्क्वायर रूट एक सर्ड है, क्यूब रूट एक सर्ड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे x1 x2, वो आएगा -b ± (b² - 4ac / 2a), मतलब रूट आया -4 ± 16 में से 4 गया तो 12 मतलब 4 × 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक रूट क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है -2 + √3, और एक रूट आ रहा है -2 - √3। तो ये दोनों रूट्स आपस में कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट सर्ड्स है। तो सवाल है, अगर एक रूट -2 + √3 है तो दूसरा रूट -2 - √3 है, तो इन दोनों में एक कॉमन रूट है, मतलब दोनों रूट कॉमन है, और दोनों रूट कॉमन है तो 1/a इज -4/-b = 1/3। वहां से a निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए, तो रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लीजिए जी। अब आगे
आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। ओके, वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन कौन से? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। गिवन है कि बी सी नहीं है। बी सी नहीं है मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक अलग अलग है, क्योंकि बी और सी इक्वल हो गए तो यहाँ बी तो यहाँ बी, यहाँ सी तो यहाँ सी, ये सब इक्वल हो गए। क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है ये दो क्वाड्रेटिक है, ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक है और बी और सी इक्वल नहीं है। ओके, आगे क्या गिवन है? हैव अ कॉमन रूट। अ कॉमन रूट का मतलब है एक रूट तो कॉमन है, दूसरा हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मतलब गारंटी है इसका एक रूट एल्फा है तो इसका भी एक रूट एल्फा है। देन प्रूव दैट द अनकॉमन रूट्स, अनकॉमन रूट्स मतलब इसका एक रूट बीटा और इसका एक रूट गामा। तो इन दोनों में अनकॉमन रूट्स कौन कौन से? बीटा और गामा। तो हमें क्या प्रूफ करना है? देन प्रूव दैट द अनकॉमन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दोनों आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले कि आप बोले मुझे समझ में नहीं आया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है और हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों क्वाड्रेटिक के जो दो अनकॉमन रूट्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक के रूट है। या फिर अपन ऐसा कर लो, इस क्वाड्रेटिक को छुपा दो, छुपा दिए। अब हमें क्या करना है? हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका एक रूट बीटा है और एक रूट गामा है। तो बीटा और गामा का सम निकालना है, बीटा इंटू गामा निकालना है। तो अगर आपने बीटा और गामा को सम करके और प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बन गया, तो फिर ये तो प्रूव हो गया ना कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट बीटा है और एक रूट गामा है। ओके, तो सबसे पहले मैं अब टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स बोलूंगा, आपको समझना चाहिए। मैं पहले वाले क्वाड्रेटिक में बोल रहा हूं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जैसे ही मैंने बोला थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो आपको लिखना पड़ेगा एल्फा प्लस बीटा क्या होगा? एल्फा इंटू बीटा क्या होगा? एल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी, एल्फा इंटू बीटा होगा सी। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सेकेंड क्वाड्रेटिक में भी जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो एल्फा प्लस गामा है माइनस सी और एल्फा इंटू गामा है बी। यहां तक कोई डाउट? ये क्वेश्चन सबको यही क्लियर होना चाहिए। ओके, अब सवाल ये है, हमें ये तो पता है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, तो अब याद आएगा कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। ओके, तो सर ये वाली जो इक्वेशन है, हाँ, इसको मैं ऐसा लिख ले रहा हूं, एल्फा स्क्वायर, क्योंकि एल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस बी एल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैं वही कर रहा हूं जो मैंने आज के वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में किया था। एल्फा इसका भी रूट है, तो ये लिखा है एल्फा स्क्वायर प्लस सी एल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। और याद है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड, एल्फा स्क्वायर अपॉन, नाउ दिस इज टाइम टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस, इक्वल टू माइनस एल्फा अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। अब जब आपने एल्फा स्क्वायर लिखा तो इस कॉमन को भूल जाइए, इस कॉलम को भूल जाइए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एल्फा वाला है, इस कॉलम को भूल जाइए तो ये आया बी माइनस सी, और ये कांस्टेंट है तो यहां से आया सी माइनस बी, राइट। अब मैं कह रहा हूं इसको इससे इक्वेट करिए, मतलब माइनस एल्फा को इधर डालिए तो सी माइनस बी कैंसिल हो गया। मतलब ये दोनों से आपको क्या पता चल गया कि एल्फा बराबर 1 है। चेक कर लीजिए, एल्फा बराबर 1 है। अब इसको इससे इक्वेट करिए, ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या लिखा है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एल्फा बराबर 1 है तो यहां से क्या आ गया? 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस बी।
राइट। इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ये b माइनस सी और ये c माइनस बी कटा तो यहाँ है -1, मतलब b प्लस सी कितना आ गया, -1। अब आपको b प्लस सी -1 है और अल्फा कितना है भाई 1, तो यहाँ डाल दिया अल्फा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा 1 है तो बीटा सी आ गया। यहाँ पे डाल दिया अल्फा 1 है तो गामा बी है। तो आपको बीटा भी मालूम है, गामा भी मालूम है। तो अब आपका नया क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसका एक रूट बीटा है एक रूट गामा है, तो वो होगा एक्स स्क्वायर। तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा। बीटा मतलब क्या, बीटा मतलब सी और गामा मतलब बी, तो यहां पर आ गया बी सी। बीटा मतलब सी और गामा मतलब बी, तो यहां पे आ गया बी प्लस सी। और थोड़ी देर पहले हमने निकाला था बी प्लस सी कितना है, -1, तो यहां डाला -1 माइनस और माइनस प्लस, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो मिलते साथ आप फ़ोन करेंगे मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, और वीडियो में पूछेंगे, ये सब नहीं चलने वाला है। यू नीड टू डेवलप योर लॉजिक राइट नाउ। कैसे, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, एक अल्फा एक गामा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा दी, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, मेरे को बीटा प्लस गामा और बीटा इंटू गामा निकालना है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले कंडीशन फॉर कॉमन रूट लगाया। तो मुझे वहां से पता चल गया अल्फा 1 है, अल्फा 1 है तो बीटा सी है, अल्फा 1 है तो गामा बी है। फिर यहां से पता चल गया बी प्लस सी -1 है। तो एक क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट बीटा है और एक रूट गामा है, तो मुझे बीटा प्लस गामा भी मालूम है, बीटा इंटू गामा भी मालूम है, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मालूम है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने निकाला और यहाँ पे गिवन है वो दोनों इक्वल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट बीटा है और एक रूट गामा है, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं वो ऊपर के दोनों क्वाड्रेटिक के एक एक मिला के दो अनकॉमन रूट्स हैं, राइट। थैंक यू।